रहीम, चैप्टर नंबर 14। इसके एमसीक्यूज करते हैं हम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर इनटू अ डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स डैश द नॉर्मल। अब ये डायग्राम देखो, एक रेयर मीडियम यानी एयर वगैरह में से किसी हल्के मीडियम से जो गाढ़े मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, तो कहाँ पर बेंड हो रही है। देखो ये जो लाइन रेड कलर से शो हो रही है इसको हम नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पर ये आके इस नॉर्मल के करीब चली गई तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। पहले ब्लैंक में क्या आएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नंबर 2 देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। When a ray of light enters from a denser into a rare medium, जब लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी, मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया जिसमें लाइट जो है वो रेयर से डेंस यानी हल्के मीडियम से गाढ़े मीडियम में जा रही थी, तब वो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर यही लाइट गाढ़े मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए तो ये बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब एक केस ये आता है कि जब व्हेन अ लाइट enter from dense medium to a rare medium then the angle of incidence for which the corresponding angle of refraction is 90 degree is called। फिर एक खास एक एंगल होता है when a ray of light enters from a denser medium into a rare medium। हमने पढ़ा जब denser medium से रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आया तो लाइट की जो रे है वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर यही लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो ये लाइट जो होती है ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब लाइट जो है यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, जब डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो ये इस नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। इसी तरह से अगर ये देखो, अब इसका हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा कर दिया कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या जब ये बेंड किया तो इसने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दिया। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि इस एंगल का नाम क्या है, वो कौन सा एंगल बनाता है, ये कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री का होता है विद द नॉर्मल। सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसी तरह से अगर वो एंगल जिसके लिए रे जो है वो टकरा के फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, वापस उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाती है और इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक ही मीडियम से टकरा के वेव और वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो वो एंगल जिसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंस विजन ऑफ अ नॉर्मल आई, वो कौन सा डिस्टेंस है जिस पे आप आराम से पढ़ सकते हो लीस्ट डिस्टेंस, उसके उससे ज़्यादा आप करीब जब आंखों की कोई चीज़ करोगे तो आपको सब कुछ ब्लर हो जाएगा, कुछ क्लियरली नज़र नहीं आएगा। दैट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस होता है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर साइड्स, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके 3 रेक्टेंगुलर साइड्स हों और 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर साइड्स हो, यहाँ पर भी रेक्टेंगल हो, इस साइड पे भी, नीचे भी रेक्टेंगल और आगे पीछे ट्रायंगुलर साइड्स हो, तो ये कौन क्या चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड अ प्रिज्म। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ऑफ अ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये है फॉर्मूला हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ए। ए जो है ये हमारे पास इसका एंगल होता है, एंगल ऑफ अ प्रिज्म जिसको कहते हैं, ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय ए। डी एम जो है ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन होती है डिवाइडेड बाय 2 और ये सब डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन 2। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। ब्लैंक नंबर 7 देखो, और ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 1 और 2 spherical surfaces is known as, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो एक या 2 spherical surfaces से बाउंड है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लेंस। लेंस थ्रू विच द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, वो लेंस जिसपे से लाइट गुजरने के बाद उसकी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती हैं, उस लेंस को हम क्या कहते हैं। पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे मिरर्स। मिरर्स और लेंसेज तकरीबन ऑपोजिट शो करते हैं इनके कैरेक्टर्स। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है।
इसी तरह से कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। लेकिन जब हम लेंसेज की बात करते हैं, लेंसेज की बात में केस ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर लाइट की रेज आके अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है तो इन पॉइंट से ये बाउंस करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। इसलिए लेंसेज के केस में हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। सो वो लेंस जिसमें से पास होने के बाद लाइट्स कन्वर्ज हो जाती हैं, वो कौन सा लेंस होता है? वो होता है कन्वेक्स लेंस। एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ particular point inside a lens does not suffer any change in direction. This point is called dash. कोई भी रे ऑफ लाइट जब एक खास पॉइंट से, ये जो हमारे पास लेंसेज होते हैं इनमें एक खास पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से जब रे ऑफ लाइट गुजरती है तो उसमें किसी किस्म की एंगल डाइवर्जन नहीं होती। इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दैट पॉइंट जहाँ पर तमाम रेज जो होती हैं जो पैरेलल आ रही होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और उसके बाद कन्वर्ज हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। The index of refraction of a substance can be calculated by dividing the speed of light in vacuum by speed of light। किसी भी चीज़ का अगर आपने index of refraction, फर्ज करें मैं पानी का index of refraction फाइंड करना चाह रही हूँ, तो index of refraction फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी? डिवाइड कर दूंगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। फर्स्ट करो पानी, पानी में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इससे हम इसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा वाटर का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? द मीडियम। यानी the index of refraction of a substance can be calculated by dividing speed of light in vacuum by the speed of light in that medium, जिसका हम index of refraction calculate करना चाह रहे हैं। When the object is at a long way away, the image from a convex lens is obtained at। अच्छा, इसके लिए भी आप लोगों को पूरे मैं टेबल्स दिखाती हूँ। वो टेबल्स देखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड आपकी बुक में जितने मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। सो हम लोग पहले वो टेबल यहाँ पर देखो। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, बहुत बड़े डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तब क्या होगा कि जो उसका इमेज बनेगा वो बनेगा एट प्रिंसिपल फोकस। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा है? एट प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा हुआ है, तब उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा f और 2f के बीच में। थर्ड वाला देखो आप, यानी समझाने की बात क्या है कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनमें जो इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं वो रियल और इन्वर्टेड होते हैं। जैसे हमने कनकेव मिरर्स पढ़े थे, कनकेव मिरर्स में रियल और इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म हो रहे थे। इसी तरह से कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बॉडी पड़ी हुई है तब उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। सेम एज इन द केस ऑफ कनकेव मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसका इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन। f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, f और 2f के बीच में पड़ा हुआ है तो इसका जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड होगा और 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा। ये वाला केस इस ऊपर वाले केस के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे था तो इमेज बना था f और 2f के बीच में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में पड़ा है तो इमेज 2f से या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बन रहा है। और अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में पड़ा हुआ है तब भी इसका ऑब्जेक्ट एक इरेक्ट इसका इमेज बनेगा और हमें उसी साइड पे नजर आएगा, बिहाइंड द मिरर, हमें बिहाइंड द लेंस ही हमें दिखेगा। हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लॉन्ग, when the object is at a long way away, the image from a convex lens is obtained at। अगर बहुत दूर था पहला वाला केस तो हमारे पास इमेज कहाँ बन रहा है? प्रिंसिपल फोकस पे। इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इन अ। कौन से लेंस में हमेशा वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनता है? कौन से लेंस में बनता है? कनकेव लेंस में बनता है। ठीक है, कनकेव लेंस में वर्चुअल और डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनता है। The reciprocal of a focal length of a lens is called the dash। reciprocal of focal length 1/f, किसी भी लेंस का 1/f क्या होता है? उसकी पावर, और इस पावर को यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? दैट इज डायोप्टर।
When an eye can see clearly only distinct object, जब वो सिर्फ दूर की चीज़ें देख सकती है तो हम लोग क्या कहते हैं, आई जो है वो क्या है, लॉन्ग साइटेड है। अगर करीब की चीज़ें देख सकती है तो शॉर्ट साइटेड है, अगर सिर्फ दूर की चीज़ें देख सकती है तो लॉन्ग साइटेड है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अब आपको पॉसिबल करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं। When a ray of light enters obliquely from one medium into another medium, it deviates from its original path. लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है दूसरी जगह पे। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्या हम इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, स्मॉलर देन, इक्वल टू या अनरिलेटेड टू कहते हैं? तो यहाँ पर हम इसको कुछ भी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये फेनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। नंबर 2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर इनटू अ डेंसर, जब हल्के मीडियम से गाढ़े मीडियम में लाइट जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डैश देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, हमने ऊपर देखा था रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल के करीब चली जाती है, इसलिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। या हम कह सकते हैं कि जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो स्मॉलर होता है देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन है बी, स्मॉलर देन। If an object is situated between the optical center and the principal focus of the convex lens, the image is formed on the same side of as that of the object. This image will be, अगर ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा कन्वेक्स लेंस के, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है हमारा, दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट, वो इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। एक केस जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगा जब हम बहुत करीब करके ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज साइज का इमेज फॉर्म होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी डैश देन क्रिटिकल एंगल। मैंने आपको तस्वीर दिखाई पीछे, एक एंगल था जहाँ पर एंगल ऑफ, जिसके जवाब में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 90 डिग्री का था, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बन जाता है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्रेटर देन। कन्वेक्स, व्हेन एन आई कैन सी क्लियरली ओनली, जब आंख सिर्फ दूर की चीज़ को क्लियरली देख सकती है तो आंख कैसी होती है, लॉन्ग साइटेड होती है। अगर करीब की चीज़ को क्लियरली देख सकती है तो शॉर्ट साइटेड होती है, और अगर सिर्फ दूर की चीज़ को क्लियरली देख सकती है तो आई होती है लॉन्ग साइटेड। नंबर 2, अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका पाथ चेंज हो जाता है तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बेटा हमें ऑप्शन दिए में रिफ्लेक्शन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, और ये बिल्कुल अजीब से ऑप्शन दिए हुए। इसका सही आंसर है रिफ्रैक्शन। ये वो फेनोमेना है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपना पाथ चेंज कर देती है, इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। When a ray of light enters obliquely from a rare into denser medium, then angle of reflection is, जब एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट जाती है तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो स्मॉल होता है देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 3 देखें, if an object is situated between the optical center and the principal focus of a convex lens, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, यहाँ पर बहुत करीबी ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच में है, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पर कहीं फॉर्म होता है, इमेज इरेक्ट होता है और एनलार्ज होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इमेज इन्वर्टेड, रियल और बिगर होगा, इन्वर्टेड रियल और सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड रियल और स्मॉलर साइज का होगा, या इरेक्ट, वर्चुअल और लार्ज साइज का होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल और लार्ज साइज का इमेज फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? पीछे आपको डायग्राम सिखाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नंबर 5 देखो, कन्वेक्स लेंस इज डैश। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस आपने देखा है, इस किस्म का लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, ये बीच में से क्या होता है, थिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, थिकर एट द सेंटर। नंबर 6, द आई एंड द कैमरा आर सिमिलर बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन बोथ इज,
इंसान की आंख और कैमरा सिमिलर होता है, क्योंकि जो इनमें इमेज बनता है वो क्या होता है, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल होता है, रियल इरेक्ट और स्मॉल होता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल होता है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज होता है। तो इंसान की आंख में और कैमरे में जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्मॉल होता है। इन अ फोटोग्राफिक कैमरा, blank number 7, a convex lens is used because it, फोटोग्राफिक कैमरे में कन्वेक्स लेंस क्यों यूज होती है, क्योंकि ये एक रियल और स्मॉल इमेज बनाते हैं, गिव्स वर्चुअल इमेज बनाता है, एनलार्ज इमेज बनाता है, या इमेज ऑफ इक्वल साइज बनाता है। तो इसका भी जवाब है ए, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है रियल एंड स्मॉल इमेज। नंबर 8, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अ, जो ऑब्जेक्टिव होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो आपके पास लेंसेज यूज होते हैं और दोनों जो हैं वो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, डबल कन्वेक्स लेंस होता है। अ सिंगल डाइवर्जिंग लेंस इज यूज इन, एक सिंगल डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है, किस चीज़ में यूज होता है सिंगल डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, जो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए ग्लासेस यूज होती हैं उसमें ये यूज होता है। तो नंबर 9 का सही ऑप्शन है डी। नंबर 10, द प्यूपिल ऑफ द आई कंट्रोल्स, आई के अंदर जो प्यूपिल होता है ना, ये आई है और आई के अंदर एक छोटा सा ये दायरा होता है जो रोशनी में छोटा हो जाता है और जब अंधेरा होता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है आई को उसको ये कंट्रोल करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स, पिक करें ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, इफ द रे ऑफ लाइट एंटर्स नॉर्मली, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली एंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो मच लार्जर होता है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। वन एंगल ऑफ द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज 90 डिग्री, टोटली रिफ्लेक्टिंग एंगल प्रिज्म का एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल 45 डिग्रीज के होते हैं, करेक्ट ट्रू है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस इज वर्चुअल, कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है, यस राइट करेक्ट। कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव होता है या रियल होता है और कनकेव लेंस का वर्चुअल होता है। नंबर 4, a virtual image is that which can be obtained on a screen, वर्चुअल इमेज या नकली इमेज वो इमेज होता है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, रॉन्ग, वो रियल इमेज होता है। तो ये नंबर 4 है फॉल्स। नंबर 5, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर, यस ट्रू। नंबर 6, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, हाँ सही ट्रू, यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो डायोप्टर होती है। नंबर 7, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर विच द लेंस इज अ पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसमें से आपने काट के कनकेव या कन्वेक्स लेंस बनाए होते हैं, तो यस दिस इज ट्रू। नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको आप फोकल लेंथ कहते हैं, नो फॉल्स। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज रियल, फॉल्स, इमेज जो कनकेव लेंस से बनता है वो वर्चुअल होता है और जो कन्वेक्स लेंस से बनता है वो रियल होता है, इसलिए 10 जो है वो ट्रू है, क्योंकि 10 में क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज रियल। नंबर 11, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मच लेस देन द क्रिटिकल एंगल, फॉल्स, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। नंबर 12, सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ बाय कनकेव लेंस, नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस होता है, फॉल्स। अब सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ बाय, अच्छा नंबर 13 देखिए, द इमेज इन द ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड एट द आइरिस, नो, इमेज of in the human eye is formed on the retina, 13 भी false है। Number 14, a compound microscope contains a convex and a concave lens, false, compound microscope में दो convex lenses होते हैं, सिर्फ concave lens नहीं होता।